अरे मोदी जी ब्रह्मा हैं? मोदी जी को आपने ब्रह्मा मान लिया है। जिस तरीके से चंपत राय ने विष्णु का अवतार मान लिया था, आपने ब्रह्मा मान लिया है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश देश की जनता है, और देश की जनता ने अपना जनादेश दिया है। इसके युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, हिंदू की परिभाषा क्या होती है, धर्मशास्त्र क्या कहता है। प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। जिन्होंने लगातार हिंदुओं की नाम पे ठेकेदारी करने का काम किया, जो लगातार इस देश की जनता को, आवाम को हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया। आप भी तो कुरान के नाम पे लूट रहे हो ना। संसद भवन में कुरान पत्रकार हो, अंधभक्त हो, सबसे पहले ये बता दो। आपने जिस तरीके से इस देश को गर्द में डालने का काम किया, इस देश के युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, हिंदू की परिभाषा क्या होती है, धर्मशास्त्र क्या कहता है। प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप। आप लगातार सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे। देश की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि राम के नाम पे किस तरीके से इन्होंने व्यापार करने का काम किया। अयोध्या की जनता ने ये बता दिया। मैं भी अयोध्या की धारा से आता हूँ। ये बता दिया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को राम के नाम पे, धर्म के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया। ये धर्म के अनुयायी नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हैं। ऐसे ठेकेदारों की देश की जनता हो, अयोध्या की जनता हो, नदारत करने का काम किया। अरे बालक बुद्धि है राहुल गांधी भाई साहब, उनको अभी नॉलेज उतना नहीं है। मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, 60 वर्ष में की उम्र में बुढ़े सठिया जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री सठिया ही गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मुद्दों पे नहीं बात करना चाहिए। सर्वोच्च पद पे बैठे, अरे भैया, सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। आज मणिपुर में कौन है? असम में बाढ़ पीड़ितों के साथ कौन मिल रहा है? देश के प्रधानमंत्री रसिया जाके रसियन से मिलने का काम कर रहे हैं। यही काम है प्रधानमंत्री जी को, रसियन के पास जाना चाहिए कि मणिपुर जाना। अरे कहे ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या शब्द छोड़े। प्रधानमंत्री ने इस देश के चुनाव में मुजरा तक शब्द का प्रयोग किया। क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस देश की जनता को ठगने का काम किया। आज लड़ाई हमारी न्याय की है, और न्याय की लड़ाई में हम लगातार लड़ते आए हैं, और इस सरकार से सवाल पूछते हैं, क्योंकि इस सरकार ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में बोला, उनको बोलने तक का मौका नहीं, मोदी को आप बोलने तक का मौका नहीं दिया। महाराज, आप हंगामा करते रहे और बोलते कि चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, आप बताइए, भाजपा का पूरा कुनबा सदन में हड़बड़ाहट की उसमें सह में चला गया था। जब राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया, तो चाहे गृह मंत्री हो, गृह मंत्री ने क्या कहा, हमें राहुल गांधी से संरक्षण चाहिए। गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी लोग, बीजेपी के तमाम नेता खड़े होके डिफेंड करने लगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक शेर उन सारे भाजपाइयों चोर पे भारी था, क्योंकि भाजपाई के चोर इस देश को ठगना चाहते हैं। राहुल गांधी इस देश को न्याय दिलाना चाहते हैं। एक ऐसा नेता जो लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने का काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल से बचने का काम कर रही है। आखिर नीति के 24 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं, जिनका भविष्य गर्द में है, क्या प्रधानमंत्री को उस पर बात नहीं करनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री नहीं बात करना चाहते। देश के पहले देश का युवा अब फॉर्म करके एप्लीकेशन डाले, उसके बाद रिजल्ट आए तो पेपर लीक हो जाए, क्योंकि सरकार भी कहे, और उसके बाद सड़क पे आए, अपना न्याय की आवाज उठाए, तो लाठी और डंडे से पीटा जाए। ये सरकार कायर है। देश का प्रधान जांच एजेंसी बन गया है, कब तक दलाली करिएगा कांग्रेस का? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, आप भाजपा का दलाली कर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पे आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आपके इतना बरेली का झुमका नहीं गिरा बरेली में, जितना आप लोग का स्तर गिर गया है। आज मीडिया का स्तर किस पायदान पे पहुंच चुका है, ये आप बताएंगे। मीडिया का स्तर, आपने देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है। आप लोगों की जनता खोज रही है कि आप लोगों ने इस देश को किस रास्ते पे ले जाने का काम किया है। जमीनी मुद्दों को उठाने का नहीं काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी कह देती है, वही सवाल ला के आप हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की जनता को भ्रमित करने का। अभी तो आप लोग विरोध ही कर रहे हैं, और अभी पेपर के बारे में बोल रहे हैं। पहले पेपर लीक होता था, पता ही नहीं चलता था पेपर लीक हो रहा है, तो भ्रष्टाचार था पहले। देखिए, भ्रष्टाचार तो वो तो पता है किसके शासनकाल में लगातार पुल गिर
रहे हैं। अटल सेतु किसके शासनकाल में दरारें आ गई? इस सरकार दरार वाली है, इसलिए सड़कों में भी दरार आ रही है। इसीलिए लगातार हम न्याय की आवाज उठाते आए हैं। और फिर मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा को कैंसिल करके देश के छात्रों के साथ बात करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री छात्रों के साथ नहीं बात करेंगे। ऐसा आपने देखा नहीं होगा, एक सांसद ने क्या कहा था, 400 पार। अरे मैं कहता हूं, इन्होंने 400 पार जो किया था, नारा दिया था, इनका सुपड़ा वही साफ कर दिया। ये लोग 400 पार के नाम पे देश को बेचना चाहते थे, देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री कहीं न कहीं अब इनका झोला पैक होगा। ये बैसाखी की सरकार का ये चिनाई करने पे मजबूर है राहुल गांधी। अब भैया आप बताइए, प्रधानमंत्री जी वो जो समुद्र के किनारे जो कूड़ा एक केवल बोतल बटोर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो दिखाने का काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने इतना रूप बदला है कि इस देश की जनता को उतने को रूप में करने का काम किया है, देश की जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया है। और लगातार राहुल गांधी जी न्याय की आवाज उठा रहे हैं, लगातार लोगों के हकों कॉन्फिडेंस में गुजरात में मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। तो गुजरात मोदी जी के बाप का है? बताइए। देखिए, जनता जिसको जनादेश दे कि गुजरात में देश का प्रधानमंत्री चुनाव हारेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में जिस तरीके से गेमिंग के जरिए, जिस तरीके से लोगों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से जेल में भर रखा है, इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को हताहत करने का काम किया है। आपने देखा होगा गुजरात के लोगों के अंदर जोश। भारतीय जनता पार्टी गुजरात से भी हारने जा रही है। अयोध्या से बड़ा ढिंढोरा पीटते थे, अयोध्या से चुनाव हम नहीं हारेंगे। ये अयोध्या से भी चुनाव हारे हैं, गुजरात से भी चुनाव हारेंगे। और कर पाए आप लोग महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बातें हक रहे हैं। अरे आप बताइए, 204 इंडिया गठबंधन क्या है? ये तो एनडीए के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जो है, एक साथ एकजुट होके इसको झुकाने का काम किया है। और इंडिया गठबंधन हमेशा लड़ाई, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे छात्रों की हो, चाहे नौजवानों की हो, चाहे महिलाओं की हो, लगातार लड़ने का काम किया और लड़ने का काम करेंगे हम। अरे लंबा सफर है हमारा, हमें हिलाने वाला तो है नहीं कोई। मैं कहता हूँ, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। तानाशाह सरकार अभी 240 पे लाए हैं, अगली बार 100 पे लाके खड़ा कर देंगे। चोर है राहुल गांधी। अरे मैं फिर वही कहती हूँ, आपको कुछ पता नहीं, खबर पढ़ के आते हैं आप। मोदी जी ने बोला ही मैंने। अरे मोदी जी ब्रह्मा हैं। मोदी जी को आपने ब्रह्मा मान लिया है। जिस तरीके से चंपत राय ने विष्णु का अवतार मान लिया था, आपने ब्रह्मा मान लिया है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश देश की जनता, और देश की जनता ने अपना जनादेश दिया है। राहुल गांधी शेर तो देखिए जिसका 56 इंच की वो तो सदन में पता चल गया कि शेर कौन है, और शेर कौन है जो दहाड़ा सदन में प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं पटकनी देने का काम किया। घुटनों के बल भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और इसका मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी जी दे रहे हैं। वो लगातार लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी बुलाइएगा जल्दी, रसिया से लौट के आए तो माइक जरूर जाके उनके पास पहुंचेगा। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को लगातार बदनाम करने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश के हिंदू समाज से कि मैंने गलत किया है। क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं ध्रुवीकरण के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, IT सेल के जरिए राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन राहुल गांधी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।